अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ईद होगी ख़त्म और ईद तो यहाँ पर होती है सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में तो 3 दिन बड़ा ही ज़ोर शोर से ईद जो है मनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक दिन भी मुश्किल से मिल जाए, कभी किसी को मिल जाता है, कभी किसी को नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर जो हूँ ना फटाफट जा रही हूँ। जब आपके घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए ना एंड वक्त पे, तो आपको ज़रूरत भी हो और कोई लाने वाला भी ना हो ना, तो फिर इसी तरह ही भागना पड़ता है। तो एक्चुअली दूध ख़त्म हुआ था और ग्रोसरी जो है वो मैंने करनी थी, लेकिन अब बच्चे हैं माशाल्लाह वो। तो फिर मैं जो हूँ अभी 7-Eleven से लेने जा रही हूँ। ये घर के मेरे बहुत ही पास है। अच्छा, 7-Eleven एक वाहिद स्टोर है जहाँ पे मुझे शॉपिंग करना, मतलब शॉपिंग नहीं कुछ भी चीज़ें लेने जाना होता है तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आई डोंट लाइक दिस स्टोर, लेकिन मजबूरी होती है जब मुझे कभी अंडे ख़त्म होते हैं, दूध या इस तरह कभी ब्रेड भी तो घर के बहुत पास होता है, तो इसलिए मैं जाकर जो ना फटाफट से ले आती हूँ। तो फिर आज की रूटीन कुछ इस तरह होगी कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि ईद के बाद जो आपकी नॉर्मल लाइफ आ जाती है हंसता हंसता, क्योंकि 2-3 दिन तो बड़े ज़ोर शोर से गुजरते हैं। दावतें होती हैं या फिर आप घर में दावत खुद करते हैं अपनी फैमिली की या जो भी। तो माशाल्लाह से वो सब कुछ डन हो गया और ईद बहुत अच्छे से गुजर गई हमारी। तो अभी वही बेटे का स्कूल बैक टू स्कूल है, क्योंकि अब समर वेकेशंस हैं और एक पूरा मंथ जो ये चल रहा है ना, ये एंड तक जो है इसकी समर क्लासेस होंगी। अच्छा, वैसे समर क्लासेस जो है ना इसकी अपने स्कूल में होनी थी, लेकिन स्कूल अब बिल्ड हो गया, ऑलमोस्ट मेरे यहाँ से डन होने वाला है। उसकी थोड़ी सी रेनोवेशन रह गया है, तो इसलिए जो है उन्होंने समर वेकेशंस एक मंथ के लिए किसी दूसरे स्कूल में जो है ना ट्रांसफ़र कर ली। अच्छा, मेरा बेटा कभी भी स्कूल बस में जो है ना कभी भी गया नहीं, क्योंकि घर के पास है तो मैं रोज़ लेके जाती हूँ, छोड़ कर आती हूँ। मतलब यही हमारे घर की रूटीन है। मतलब एटलीस्ट 10 मिनट्स भी नहीं लगते और सामने स्कूल है। तो अब ये होता है कि क्योंकि स्कूल बस है तो उसकी एक स्पेशल टाइमिंग उन्होंने हमें पहले बताई होती है कि आपने जो है ना 5-10 मिनट पहले आ जाना है और पिक करने के लिए पहले होना होता है। तो आज जो है आई थिंक दूसरा दिन था उसका, तो यहाँ पर मैं आई हूँ सुबह। आई थिंक दोपहर का टाइम है और मैं इसको पिक करने आई हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको मॉर्निंग की भी रूटीन में दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। और आई थिंक इसका दूसरा दिन था और इसका बहुत अच्छा गुजरा। और मुझे डर था कि स्कूल बस कभी भी जो है ना हमने नहीं लगवाई। और ये इसकी स्कूल ड्राइवर है जो छोड़ कर भी आती है, पिक भी करती है। और यहाँ पर वो एक्चुअली जो बच्चों की छुट्टी हो जब हो जाती है तो फिर वो सबसे पहले किंडरगार्टन के बच्चों को जो है ना बाहर निकालते हैं स्कूल बस से। उसके पेरेंट्स आते हैं, वो नाम लेते हैं, कोई भी हो जाए, बाप हो जाए, बहन हो जाए, जो भी उसने पिक करना ना किसी ने भी, वो आएंगे और नाम बताएंगे। फिर वो बच्चा आपके हवाले करेंगे और अगर आपके पेरेंट्स मतलब बच्चे के पेरेंट्स कोई भी गार्डियन नहीं मौजूद तो फिर बस जो है उसी बच्चे को स्कूल ले जाएगी और फिर आपने स्कूल से जाकर बच्चे को पिक करना है। वो कभी भी बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ेगी। तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कहा फटाफट से बस अब घर चलो आप। और घर जाके फिर वही रूटीन होती है, खाना वगैरह ये वो चेंजिंग वगैरह। तो अच्छा रहा उसका, मैं उससे बार बार पूछती रही रास्ते में कि आपका दिन कैसा गुजरा। तो वो कहता है कि मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, मैंने एंजॉय किया स्कूल में। तो वैसे जो नॉर्मल रूटीन होती है आपको तो स्कूल की, तो वो डिफरेंट होती है और समर वेकेशंस, इसलिए मैंने उसको जो है स्कूल में डाला था कि चले थोड़ा सा एक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी, कुछ लर्निंग स्किल्स आ जाती हैं बच्चे को, थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। तो उसी दिन जो है ना शाम का ये है क्लिप। और बहुत अच्छा मौसम था और इतनी बारिश हुई है, मतलब बारिश हुई और रुक गई थोड़ी देर के लिए, फिर अचानक इतनी बारिश हुई है कि मैं कहती हूँ मौसम टोटली चेंज हो गया। बहुत अच्छा मौसम हुआ था, तो मैंने कहा चले इतना जो है ना प्यारा मौसम हुआ है तो फिर क्लिप तो बनती है। तो नेक्स्ट डे की है रूटीन के, अब क्लीनिंग, घर अब साफ़ वगैरह, वही अपनी दोबारा नॉर्मल रूटीन पे आना था। तो आज मैंने जो है ना कहा कि पहले कमरे से मैं शुरुआत करती हूँ अपने क्लीनिंग की। तो सारी बेडिंग चेंज किया मैंने और उसके बाद जो है ना मैंने कमरे को तकरीबन मोस्टली काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरी क्रिब में, मेरे तो बेटी का कॉर्ड है, क्रिब है, तो वहाँ वो हमेशा फुल रहता है। हमेशा मैं उसको जितना भी क्लीन करूँ ना, वो एक्चुअली लिया तो मैंने बेटी के लिए, लेकिन कभी वो इतने शौक से सोई नहीं, हमेशा हमारे साथ ही सोती है। तो फिर भी मैं इसको रखूँगी क्योंकि ये प्रॉपर एक बेड भी बन जाता है। इसको खोल लें अगर तो आप आई थिंक 5 या 6 ईयर्स तक जो है ना आप इसको यूज़ भी कर सकते। अच्छा, वैसे ग्रुप तो ऐसी चीज़ों से भरा रहता है, कभी मेरे कपड़े, कभी कुछ, कभी बच्चों की बुक्स।
सो आज फुल हुआ था, तो मैंने कहा उसको एंड ऑफ द क्लीनिंग करूँगी ताकि आराम से जो है ना मैं मेरे लिए आसानी हो जाए। अच्छा मैडम, मैं अभी क्लीन कर रही थी और साथ साथ गाने भी लगाए हुए थे मैंने। तो यहाँ पर जी इसने दूध के साथ खेलना शुरू कर दिया और उसने सारा दूध जो है ना मेरे इस वैनिटी पे, और जो इसकी मैंने छोटी सी ऑर्गेनाइज़र रखे हुआ है ताकि इसमें कपड़े वगैरह इसके आ जाते हैं, तो इसने सारा वो भर दिया। अब जो है मैं उसको क्लीन करूँगी। ये नहीं जी, मेरा ये बेड वगैरह तो डन हो गया। जब तक मेरा बेड क्लीन नहीं होता, मतलब प्रॉपर सेट नहीं होता ना, मुझे सुकून नहीं आता। तो अब जो है मैंने करीब की बारी आ गई। अब देखिए मेरे कपड़े भी निकाल के रखे थे और ये मैंने पहने थे ईद पे, क्योंकि मैंने सोचा कि इमरजेंसी में जो है कपड़े मेरे ना हुए तो फिर मैं ये वाले पहन लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, टैबलेट्स और लैपटॉप, जो जनमाज और जानमाज और कपड़े, और ये जो आप देख रहे हैं वाइट सा, ये जो है डोनेशन में जाएगा। और इसके अलावा जी उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई। कमरा मेरा डन हो चुका था, अब बाहर की क्लीनिंग थी और मैंने किचन भी ऑलमोस्ट डन कर लिया और इसके बाद टेबल भी साफ़ कर लिया। ये जो लैम्प है ना, मेरे हस्बैंड लाए थे आइकिया से लाए हैं और बहुत ही क्यूट था ना। जस्ट मुझे ऐसे शौक़ है कैंडल्स के और इस तरह की छोटी मोटी डेकोरेशन की। सो ये मॉर्निंग की रूटीन है। तो यहाँ पर मैं वैसे तो छोड़ कर चली जाती हूँ, मैंने कहा चले आज खड़ी होती हूँ और जब तक बस चली नहीं जाती ना तो मैं फिर क्लिप बनाऊँगी। उसके बाद जो है ना घर जाऊँगी। तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो मुझे नज़र आ रहा था विंडो से। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी वो अब चले गए हैं स्कूल को और अब जो है सारे लोग जो हैं अपने अपने घरों को जाएंगे। तो उसके बाद शाम को क्या हुआ कि मुझे ग्रोसरी करनी थी, तो थोड़ा सा जो है ना सूरज थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ी सी गर्मी कम हुई, तो मैंने कहा अब निकलती हूँ बाहर ताकि जो है ना मैं शाम होने से पहले पहले जो है ना मैं घर आ जाऊँ, सारी ग्रोसरी वगैरह डन कर लूँ। तो ये वो स्पेनिश स्टोर है, यहाँ पर मैं अक्सर बहुत कम आती हूँ। तो आज मैंने बोला कि चल इस स्टोर में जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइस भी इनकी चलें नॉर्मली होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। कंपेयर टू अदर स्टोर जाते हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं चीज़ें। तो हर चीज़ है, फ्रूट से लेकर वेजिटेबल से लेकर हर घर की हर जो चीज़ होती है नॉर्मल डेली बेसिस पे तो यहाँ मिल जाती है। तो अच्छा यहाँ पर जी उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, ना कोई इधर आ सकता था ना उधर जा सकता था, और ये रास्ता छोटा है, मतलब जगह छोटी थी, उन्होंने बीच में ये सब चीज़ें लगाई हुई थी। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैंने शॉपिंग बैग में डाली कि जितनी मुझे चाहिए थी। मोस्टली मैं 1 वीक से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, मैं 1 वीक का ही जितना थोड़ा बहुत ग्रोसरी और फ्रूट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बड़े अच्छे मेन ड्रेन लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलें फ्रेश जूस भी पिएंगे और ले लेती हूँ। उसके बाद ही मैं इस सेक्शन में आ गई। ग्रोसरी तो मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी, और मैं बस ऐसे देख रही थी कुछ अलग सा जो मैं देखती हूँ हाउस होल्ड के लिए, तो मुझे अगर कुछ मिलता है तो मैं ले लूँगी। उसके बाद मैं जो हूँ सीधा ही मैं चेकआउट की तरफ चल पड़ी, और क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और आज फ्राइडे था क्योंकि ये व्लॉग जो है मैंने फ्राइडे को रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे मैं इससे पूछ रही थी और ये कुछ नाराज़ हुआ था। और आपको तो बच्चे जब स्टोर में जाते हैं तो फिर उनके अपनी टेंट्रम्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है दोनों बच्चों को एकदम से जो है ना साथ साथ रखना। तो यहाँ पे अब मैं घर की तरफ आ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का इख्तिताम। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस।